हम लोग तृणमूल कांग्रेस का पार्टी के सपोर्ट के लिए मौजूद है। बीजेपी सरकार जो गलत काम कर रहा है उसके लिए मदद है। इलेक्शन आने के बाद ही ईडी एक्टिव होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? ईडी बीजेपी के इंस्ट्रक्शन से ही चलता है, अमित शाह का इंस्ट्रक्शन से ही ईडी चलता है। जब इलेक्शन आता है तब सबको परेशान करता है। वो बीजेपी का दलाल है, वो तो दावी करेगा। कौन बीजेपी का दलाल? ईडी में तो बीजेपी का दलाल है। ईडी कैसे बोल रहे हैं? तो हम भी जानते हैं। अरे दिख रहा है ना, बंगाल में तो दिख रहा है। ये बंगाल है, ये बंगाल है, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है। हम लोग दिखा देंगे 2026 तक। दीदी को सही मानते हैं या ईडी को? दीदी को। दीदी सही है आप? हाँ। तो सही है तो सड़क पर क्या करें? अरे अमित शाह से जाकर पूछिए, अमित शाह से जाकर जाओ बंगाल। ईडी तो मोदी का आदमी है, मोदी भेज रहा है। अच्छा ईडी हाँ, सदस्य अमित शाह भेज रहा है। अमित शाह हाँ, अमित शाह भेज रहा है कि दीदी का तो ईडी का आदमी नहीं है। बीजेपी का वो औकात ही नहीं है। यहाँ पे 0-0-0 देख लीजिएगा आप, वो औकात ही नहीं है। ये बंगाल है, अदर जगह नहीं है। नेस्टी होम मिनिस्टर, नॉटी होम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, ये कुछ चंद शब्द हैं जिसके थ्रू कल ममता बनर्जी यानी बंगाल की मुख्यमंत्री तमाम आवाम को आगाह कर रही थी कि ईडी यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस वक्त केंद्र सरकार के अंडर कंट्रोल में है। आज बंगाल की उसी धरती पर, उसी सड़क पर हम मौजूद हैं जहां पर आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, दीदी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और इस ईडी बनाम दीदी की लड़ाई को अब ममता बनर्जी लेकर उतर चुकी है बंगाल की सड़कों पर। देख सकते हैं आप यहाँ का नजारा कैसा है, किस तरीके से लोगों का हुजूम जमा है यहाँ पर और लगातार लोग ईडी के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें ममता बनर्जी का समर्थन के साथ में यहाँ पर तमाम वरिष्ठ जो नेता है टीएमसी के वो भी मौजूद है। मंच पर सयानी घोष ने भी संबोधित किया है तमाम आवाम को। और यहाँ पर लोगों के अंदर का जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, तमाम जांच एजेंसियों के खिलाफ, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इतनी ही सही है ममता बनर्जी तो क्या जरूरत पड़ी लोगों को सड़कों पर उतरने की? ममता बनर्जी ने भी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है। बता दें आपको, साथ ही साथ ममता बनर्जी का ये समर्थन इस पूरे हुजूम को जो समर्थन के साथ में प्रोटेस्ट के लिए यानी आंदोलन के लिए लेकर सड़कों पर उतर चुकी है ममता बनर्जी। क्या आखिर में ये लोकतंत्र को बचा रही है दीदी या फिर ये महज ध्यान भटकाने का एक और उपाय है? दीदी क्या नाम हुआ? क्या नाम है दीदी? नाम क्या बोलिए? मेरा यहाँ पर किस लिए आई है दीदी? मौजूद है किस लिए आई है यहाँ पे? दीदी का मिर्ची ले इसीलिए, दीदी का ममता दी का मिर्ची ले इसीलिए। अच्छा, ममता दीदी का मिर्ची ले इसीलिए। क्या लग रहा है दीदी सही है? 100% सही है। कैसे सरकारी एजेंसी अगर जांच कर रही है तो आप वहाँ पर ऐसे धड़ल्ले से घुस सकती हैं? तो अगर उसका सामान है वो तो लाएगा ना, इसीलिए। मतलब मान रही है कि उनका सामान है और वो जाएंगी। और भी लोग हैं, तमाम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? विश्वनाथ। क्या यहाँ पर अभी किस लिए मौजूद है? हम लोग तृणमूल कांग्रेस का पार्टी के सपोर्ट के लिए मौजूद है। बीजेपी सरकार जो गलत काम कर रहा है उसके लिए मदद है। क्या गलत काम कर रही है बीजेपी? और जो बिन बुला के पार्टी का डॉक्यूमेंट सब ले जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसी वजह से। देखने गए थे आप क्या था उस हरे रंग की फाइल में? देखा है आपने क्या था? नहीं, हम लोग देखा नहीं, कोई देखा नहीं, लेकिन है तो वही। ईडी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, कैसे घुस सकती है ममता बनर्जी ईडी की जांच के बिना? नहीं, हम तो ईडी का जांच के बिना घुस सकता है वो बात अलग है, लेकिन ईडी को भी तो परमिशन लेना पड़ेगा लोकल एडमिशन से। ईडी तो बोल रही है कि परमिशन था, सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है। नहीं, गया था देखने के लिए, कुछ तो होगा, वो ममता बनर्जी कुछ तो सोचा होगा। मतलब लग रहा है आपको कि ये षड्यंत्र रचा गया है ममता बनर्जी के खिलाफ? हाँ, वही है। वोट का समय में ईडी आता है और रेड करता है और सारा साल बैठ के रहता है। सारा साल क्यों नहीं करता है? सारा साल तो करना चाहिए था। सारा साल नहीं करके वोट का टाइम में आके ईडी रेड करेगा, वो तो ठीक नहीं है। तो ये बताइए ईडी बनाम दीदी की लड़ाई में दीदी को सही मानते हैं या ईडी को? हम लोग दीदी का पास ही है, दीदी का सपोर्टर है, दीदी को ही सपोर्ट करेगा और दीदी लड़ लेगा सबसे। तो दीदी जब सबसे लड़ सकती है, दीदी जब सही है तो सड़क पर क्यों उतरी?
सड़क पर नहीं उतरेगा तो जनगण समझेगा कैसे जो दीदी का खिलाफ साजिश रच रहा है। जाए कोर्ट में याचिका दायर करे, कोर्ट में लड़े। अरे करेगा, कोर्ट में भी करेगा, जनगण को भी करेगा। पहले तो जनगण से वोट है, जनगण को तो बुलाना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, तो अभी दीदी ने यहाँ पर जनगण को आदेश करने के लिए बुलाया। बंगाल का आदमी दीदी का पक्ष में है, हर मुसीबत में दीदी का सपोर्ट करेगा, दीदी लड़के लेगा। और बीजेपी को बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा। जो ईडी बोला है और जो प्रशासन मिलिट्री बोला है। क्या बोल रहे हैं महाराज? बीजेपी मुख्यमंत्री को सड़क पर उतार दी और क्या करें? अरे ममता बनर्जी तो सड़क से ही मुख्यमंत्री हुआ, सड़क पे कल आया। बीजेपी गलत करके सड़क पे आ जाएगा वोट का बाद। कलकत्ता में तृणमूल का ही सरकार बनेगा, बीजेपी सड़क पे था, सड़क पे ही होगा। और ममता बनर्जी तो सड़क से ही मुख्यमंत्री हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोग जो है उनका खिंचाव मंच की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी हो चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी अभी तक यहाँ प्रदर्शन स्थल पर आई नहीं है। महज कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में हम बोले तो ममता बनर्जी की भी उपस्थिति होगी, लेकिन उससे पहले अभी सयानी घोष बता दें हम आपको कि मंच से तमाम जो आवाम इस वक्त मौजूद है दीदी के समर्थन में, उसे संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद है, इस वक्त मंच को साझा कर रहे हैं सयानी घोष के साथ। और तमाम लोग यहाँ पर हाथों में अपने टीएमसी का झंडा लेकर के, कुछ बाइक से तो कुछ पैदल, मतलब जिनसे जितना हो पड़ा वो समर्थन के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ? क्या नाम मतलब? नाम तापस पत्रो। दीदी के समर्थन में है ना यहाँ पे? किस चीज का लड़ाई चल रहा है पता है? बीजेपी लोग हम लोग का जो नोटिस दफ्तर में घुस के जो नोगरामी किया तो गलत काम किया ना। कैसे गलत काम कर दिया? घोटाले की जांच होना तो बनता है ना? जरूर बनता है, जो भी हो तो कोई तो परमिशन लेके तो आना पड़ेगा। तो राज्य सरकार का है। तो बोल तो रहे हैं सब कानूनी तौर पर हो रहा है, परमिशन वगैरह सब लिया कोई हुआ है। कानूनी कानून में नहीं हुआ है। कानूनी तौर पे नहीं हुआ हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, तो एक बात बताइए, दीदी को सही मानते हैं या ईडी को? दीदी को। दीदी सही है आप? हाँ, तो सही है तो सड़क पर क्या करें? ईडी तो मोदी का आदमी है, मोदी भेज रहा है। अच्छा, ईडी हाँ, स्वराष्ट्र अमित शाह भेज रहा है। अमित शाह। हाँ, अमित शाह भेज रहा है। ये दीदी का तो ईडी का आदमी नहीं है। कैसे भेज सकते हैं अमित शाह उनको? वो तो जांच एजेंसी है। सब तो चक्र मैडम, सब ऊपर से जांच हो रहा है। जब इलेक्शन में सब कुछ होता है, इलेक्शन का आगे में कुछ नहीं होता है। जब इलेक्शन आता है तब हो जाता है। ये तो गलत बात है ना। जब दीदी का इलेक्शन आता है, ईडी आता है, सीआईडी आता है, सब तो आ जाता है। ये बोलने वाला गलत है। मतलब क्या लग रहा है, दीदी को दबाने की कोशिश की जाए? हाँ, जरूर जरूर दीदी को दबाने की कोशिश जा रहा है। साजिश है। ये लोग साथ बोझ रहे हैं। अच्छा, ये लोग साथ में कर रहे हैं। हाँ, साजिश है ये सब। तो ये बताइए, जब दीदी इतनी सही है तो रोड पे क्या कर रही है? पता नहीं, अब मीटिंग चल रहा है ना, इसलिए। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री होके रोड पर उतर रही हैं, बीजेपी मजबूर कर दी। लग रहा है इस बार बाजी मार ले जाएगी। नहीं, वो लोग तो गलत काम कर रहे हैं। गलत काम कर रहा है? क्या गलत काम? मोदी सरकार को बहुत गलत काम कर रहे, इसीलिए हमको बोल रहे अच्छा, हैं। पूरी सरकार ही गलत है। अभी इससे पहले बोला जा रहा था कि घुसपैठिया आए हैं बंगाल में, वो दाव पेच लग रहा है काम नहीं किया, इसीलिए ईडी वाला कर रहे हैं। है क्या ऐसा? नहीं, हमको सोच रहे बाबू ममता को वो फाइल है ना, उसको लेके भाग रहा है, कि झूठ है सब झूठ है। तमाम लोग हैं हाथों में झंडा लेकर टीएमसी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। दीदी के समर्थन में लोग नारेबाजियां कर रहे हैं ईडी के खिलाफ। ईडी, वही बता दें कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं यहाँ बंगाल की सड़कों पर। और भी तमाम लोग हैं, अलग अलग जगह से गुट बना करके आए हैं दीदी के समर्थन में। बड़े से बड़ा हुजूम जो है तैयार करने की कोशिश कर रही है दीदी। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ? क्या नाम है? और मंडल। आज यहाँ क्यों, क्या करने के लिए आए? या ईडी सीबीआई के अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। कल तो आपने देखे हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस का जो आईपैक में जहाँ पर रेड किया हुआ है, ये तो अनैतिक रेड है ना। ये तो कैसे अनैतिक है? क्यों कि उसका कोई शेड्यूल है क्या? तो कैसे कर सकते हैं? ईडी तो लगातार दावे कर रही है कि हम सारी चीजें कानूनी तौर पर कर रहे हैं, घोटाले की जांच होना जरूरी है। दिखाने के लिए बोलिए, उसको सबमिट करने के लिए बोलिए ना। और फोन में आपकी दीदी जो हरा फाइल लेके भागी है वो दिखाएंगी? आगे नहीं है तो उसको जमींदारी है, वो लेके जाएगा। उसका चीज है, वही लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? तो आपके घर पर रेड पड़ेगा तो आपको जाने की अनुमति है? आपके घर में अगर आपको इन्फॉर्म नहीं करके जो अगर आपके घर में रेड करेगा तो आप क्या करेंगे? आप पहले बोलिए। आप मेरे आंसर पहले दीजिए, क्या करेंगे आप?
अगर आपके घर में ईडी घुसती है, आपसे एक सवाल है, अगर आपके घर में ईडी घुसती है तो क्या आपके पास जाने की इजाजत है? आएगा क्यों? हमने कोई गलती कुछ नहीं किया ना, आएगा क्यों? नाम तो आ रहा है ना कि अनूप मांझी से जुड़ा हुआ ये केस है। आप कंप्लेन कर सकते हो, उसका मतलब कि वो सही है ये तो आप बता नहीं सकते क्या सही है क्या लेकिन नहीं। ईडी दावा कर लेकिन सर ईडी दावा कर रही है कि हम कानूनी तौर पर आए हैं, सारी परमिशन ईडी दावी करेगा, वो बीजेपी का दलाल है, वो तो दावी करेगा। कौन बीजेपी का दलाल? ईडी सीबीआई तो बीजेपी का दलाल है। ईडी कैसे बोल रहे हैं? तो हम भी जानते हैं। अरे दिख रहा है ना, बंगाल में तो दिख रहा है, ये बंगाल है, ये बंगाल है, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है। हम लोग दिखा देंगे 2026 दो तीन महीने के बाद आप दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। कौन जीरो? बीजेपी जीरो हो जाएगा। जो इलेक्शन आने के बाद ही ईडी एक्टिव होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? ईडी बीजेपी के इंस्ट्रक्शन से ही चलता है, अमित शाह का इंस्ट्रक्शन से ही ईडी चलता है, समझे? इससे पहले सोया रहता है, जब भी इलेक्शन आता है सब आदमी जान चुका है, जब इलेक्शन आता है तब सबको परेशान करता है। लेकिन इससे पहले बिहार में भी कई जगह ईडी की रेड पड़ी थी, विजिलेंस विभाग दो तीन महीने और 2-3 महीने के बाद सब चला जाएगा। जैसे 2021 में आया था, 3 साल में वो लोग आएगा जाएगा, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं है, बंगाल लेवल। अच्छा, लेकिन ये लग रहा है कि आखिरकार ऐसे अचानक से जो मुख्यमंत्री घुसी है और फाइल लेकर के निकली है, क्या हो सकता है उस फाइल में? क्या होगा फाइल में? कुछ अगर हम लोग अगर वाकई उसमें घोटाले के कागजात निकले, आपको कैसे मालूम पड़ा कि घोटाला है? हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप तो क्वेश्चन अगर आप बोलिए तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसमें घोटाला है? आपका कोई प्रूफ है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें एक पार्टी के कागजात थे? पार्टी के कागजात, आईपैक किसका है? आईपैक का जो सिक्योरिटी है वो किसका है? वो तो आप भी जानते, हम भी जानते। तो कैसे विदाउट इन्फॉर्म में कैसे हो जा सकता है? ये तो पहले सोचना चाहिए। तो क्या है कोई बात नहीं। अच्छा, अगर दीदी इतनी सही है तो सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट में जाके याचिका दायर करे, लड़े। हर सड़क से उठा है, हाँ सड़क से उठा है, ग्राउंड लेता है, विरासत में नहीं मिला है, ग्राउंड लेता है, ठीक है। माटी मानुष का आदमी है, ठीक है। सवाल करना है, ये सवाल करना है तो अमित शाह से जाकर पूछिए, अमित शाह से जाकर जय बांग्ला, जय बांग्ला। बीजेपी और आंसर नहीं दे सकता, हम बंगाली है, बंगाल रहेंगे, ये यूपी बिहार नहीं है। बंगाली में पूछिए, बंगाली में बताइए। एक आखिरी सवाल रहेगा, बंगाली में पूछिए, अभी बंगाली में पूछिए। एक आखिरी सवाल रहेगा। हम भी हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तानी है, चाहे बिहार से हो चाहे बंगाल से हो। बात हिंदी में करेंगे क्योंकि बांग्ला आती नहीं है। तो ये पूछना था कि बीजेपी ने आज मजबूर कर दिया है दीदी को सड़क पर उतरने के लिए, तो लग रहा है कि 2026 में बाजी मार दी गलत फहमी, आप लोग गलत फहमी। का वो औकात ही नहीं है, यहाँ पे 0-0-0 देख लीजिएगा आप, वो औकात ही नहीं है। ये बंगाल है, अदर जगह नहीं है। 2 महीना रुक जाइए ना, रिजल्ट आ जाएगा, सब खत्म। कुछ फायदा होगा इस सबका, कुछ फायदा होगा इस सबका बीजेपी को? तृणमूल 250 होगा, टीएमसी 250 लिख के लग लीजिए। आपका पास आइडिया है? 2-3 महीने आपका पास आइडिया है? लिख लीजिए 250 सुनिए बांग्ला में एक मिनट सुनिए मैम, बांग्ला में एक कथा है, बांग्ला में एक स्पीच है ना, हम बांग्ला में बात कर रहे हैं। शीत ग्रीष्म वर्षा ममता दीदी वर्षा, समझ गया ना? जय बांग्ला। जय बांग्ला, जय बांग्ला। तमाम बीजेपी के समर्थकों के अंदर का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और बता दें आपको कि इस वक्त दीदी और टीएमसी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दीदी के लिए कहना है कि दीदी सड़कों से उठी है और सड़कों पर ही वापस उतरी है अपने हक की मांग करने के लिए। तमाम जो लोग हैं, जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इस वक्त गुस्सा और आक्रोशित नजर आ रहे हैं बीजेपी की सरकार पर और साथ ही साथ ईडी यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर। चलिए, बहरहाल ये देखना तो वाकई दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या वाकई उस ग्रीन फाइल में पार्टी के कागजात थे या फिर दीदी अपने घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया, पूरी बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा और तब तक के लिए बने रहे जननीति के साथ।